गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं MPPSC का CSET, UPSC CSEट, NDA, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट, मध्य प्रदेश पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान में NTPC का पेपर हुआ है, ग्रुप डी का पेपर भी आने वाला है। उन सभी के लिए हम थोड़ी गणित की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आपको अभी हम इसके पहले आपको एवरेज पढ़ा चुके हैं, गणित के बारे में और कक्षाएं भी चला चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी नियम, आयु संबंधी सवालों को हल करेंगे। कैसे या कोई भी आयु का सवाल आ जाता है तो उसको आप कैसे सवाल करेंगे, और मोस्ट वैल्यूएबल सवाल है। इन्हीं सवालों जैसे ही सवाल आते हैं सारे, बस आपको इन सवालों को अच्छे से समझना है और पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आपके लेक्चर की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है आयु संबंधी प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न का मतलब क्या है, सबसे बड़ी ये दिमाग रखना होगा। आयु का आपको मालूम है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, राम की आयु पिता की आयु की 3 गुनी थी, उनके पुत्र की आयु 4 गुनी थी, ऐसे वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अब उसको आपको आयु निकालनी पड़ती है। उस आयु को निकालने के लिए कैसे आप आयु निकालेंगे उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात क्या लिखा है। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी आयु में अंतर कितना है। तो सबसे पहले आप इसको हल करने के लिए समझ जाइए कि आपको यहाँ कहा गया है कि उनकी अनुपात दिया गया है। तो मैंने कल किस लेक्चर में पढ़ाया है कि आपको जब कभी भी कोई भी संख्या ऐसी आ जाए अनुपात वगैरह में, तो उसको साथ में x मान लेना पड़ता है। या फिर मान लीजिए कि उनकी आयु जो है ना, उनका अनुपात है 7:3 है, तो उनकी आयु कितनी है, x मान ली। कितनी मान ली, x। तो अब देख लीजिए, तो उन दोनों में से आयु कितनी, x मान ली। चलो x छोड़ दी। अब यहाँ लिखा है उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। तो समीना की आयु कितनी है, 7x। यहाँ लिख लीजिए, समीना लिख दे रहे, चलो तो कोई बात नहीं। समीना बराबर कितना है, 7x। और सुहाना कितना है, जल्दी जल्दी लिख दे रहे। सुहाना सुहाना बराबर है 3x। अब यहाँ प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। तो इनमें आप जोड़ देंगे 7x अपॉन 3x प्लस 6 6 वर्ष बाद दोनों में 6 ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बस 6 साल बढ़ेगी और दूसरी उतनी ही उम्र में रहेगी, वो भी बढ़ेगी ना उसकी उम्र। तो उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 5:3 अर्थात 5:3 होता है। हो गया। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। अब आप इसको हल करेंगे तो 7×3 = 21x प्लस 6×3 = 18 इक्वल टू 5×3 = 15x प्लस 5×6 = 30 देखने को मिल जाएगा आपको। अब आपको इसको पक्षांतर करेंगे तो 21x - 15x इक्वल टू 30 - 18 या 30×18। अब इसको आप घटाएंगे ना तो क्या कितना बचेगा, 1 को 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ आ गया x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 0, 2 आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 1, 12 बचे। x की वैल्यू यहाँ कितनी निकालेंगे आप, 12/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, काट देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपको मालूम है सभी, यहाँ पे पूछा गया उनकी आयु का अंतर पूछा गया है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं 7x - 3x, तो कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि हमने लिख दिया सुहाना की आयु 3x और समीना की आयु 7x, तो कितनी आयु बची 4x। या तो आप इसमें 4 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 × 2, तो आप सीधा निकाल सकते हैं 8। या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 7×2 और 3×2, तो 7 दूनी 14 ऋण 3 दूनी 6 बराबर। ये दोनों प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप कोई भी डाउट है तो आप, हमने बताया हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये डाउट है, हम उसमें आपको लाइव पढ़ा देंगे, ठीक ना, ध्यान रखना। यहाँ देखा आपने सबसे पहले क्या किया, जितना जो जो यहाँ लिखा है आपको सवाल में ही सब कुछ लिखा रहता है, बस थोड़ा पकड़ने की जरूरत होती है कि आप सवाल को कैसे पकड़ रहे हैं। जैसे ही आप उस सवाल को पकड़ना सीख जाएंगे और आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कितनी देर लगी, कुछ नहीं लगी देर। ठीक, तो हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या है दूसरा सवाल, इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो हमें बता देना, ठीक है ना। अब हाँ, यहाँ से मिटा रहे हैं।
चलिए तो दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है, कितना है। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, अर्थात तो अपन किसकी आयु को एक्स मानेंगे, रमेश की आयु को मानेंगे कि पुत्र की आयु को मानेंगे। अपन राहुल, जो राहुल है ना, क्यों आपको ये मालूम चाहिए, जैसे आप हो और आपके पापा हो, आप नहीं, आपके पापा नहीं, आप हो और आपके पिताजी हैं। तो जो आपके पिताजी हैं और आप हो, यदि हम कहें कि दोनों की बराबर आयु कर दो, तो किसकी आयु को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी आयु को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि आपके पिताजी की आयु को, क्योंकि आपके पिताजी तो ऑफिशियली बड़े ही हैं, आप छोटे हो ना, तो आपकी आयु को हम बढ़ा देंगे। तो हम किसकी आयु को यहाँ पे ज्यादा बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, राहुल की आयु को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ज्यादा। तो अर्थात राहुल की आयु कितनी मानी जाएगी, यहाँ पर राहुल की आयु को हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे, राहुल की आयु को एक्स मान लेंगे। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स। अब दूसरा पूछा गया है सवाल में कि रमेश की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो रमेश की आयु कितनी है, ये उसके पिताजी है, अर्थात यहाँ रमेश लिख के ये इसका मतलब होता है ऊपर जो लिखा है कितनी है, 4x है, ठीक ना। अब अच्छे से देखना दूसरी कोटेशन, ये तो पहली कोटेशन हो गई, अर्थात x बराबर 4x, दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखिए आपकी आयु अगर 20 वर्ष है, ठीक ना, ध्यान रखना, वो आपके पिताजी की आयु 80 वर्ष है, क्योंकि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, आपके बड़े भैया भी हैं, उससे बड़े भैया भी हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरी लिखी कंडीशन, राहुल की आयु से रमेश की वर्तमान आयु, नहीं यहाँ क्वेश्चन यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब समझते हो, 5 वर्ष पहले, सबसे पहले ध्यान रखना। तो दोनों में से क्या करेंगे हम, x माइनस 5 कर देंगे, बराबर 4x माइनस 5 कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, कितनी, रमेश की आयु कितनी थी, राहुल की आयु से 9 गुनी, अर्थात राहुल की आयु से 9 गुनी थी। अगर राहुल की आयु कितनी थी, 4 थी, तो रमेश की आयु कितनी थी, 36 थी, अर्थात 9 गुनी थी। तो अब यहाँ पे किसको करेंगे हम बड़ा, कि जिससे ये बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पे कर देंगे, किसको कर देंगे, यहीं पे कर देंगे। यहाँ का मतलब क्या है, राहुल को हम क्या कर देंगे, बड़ा, क्योंकि देखिए आप जब राहुल को हम बड़ा करेंगे, ये राहुल है यहाँ पे x माइनस 5, राहुल को जब बड़ा करेंगे जब तो उनके पिताजी की आयु बराबर होगी। हमने अभी बताया कि आपकी आयु और आपके पिताजी की आयु को बड़ा करने, बराबर करने के लिए आपकी आयु बढ़ाई जाएगी, ना कि आपके पिताजी की आयु। तो ये किसकी आयु है, राहुल की, ठीक है। तो अब इसको आप हल करेंगे, 9x माइनस 9 पन्ना 45 इक्वल टू 4x माइनस 5 देखने को मिल जाएगा आपको। अब आप इसको इस साइड ले जाइए, 9x माइनस 4x, या पक्षांतर करेंगे इस साइड, या फिर इसको इस साइड ले जाएंगे, -5 प्लस 45, यहाँ आप इसको घटाएंगे ना तो कितने बचेंगे यहाँ पे, इसको ऐसा कर लीजिए, काम करिए, आपको डाउट नहीं रहे तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 40 देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ 5x, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40/5, 5 बन जा 5, 5 8 जा। यहाँ क्वेश्चन आया है, रमेश की वर्तमान आयु पूछी गई, रमेश कौन है, उसका पिताजी है, तो पिताजी की आयु कितनी थी, नहीं पिताजी की आयु कितनी थी, 4x, तो 4 × 8 इक्वल टू 32 आपको आंसर मिल जाएगा। देख लिया आपने, कितना सरल आंसर था। बस आपको मैंने बताया है कि जो भी सवाल है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ आपको सवाल लिख रहा होगा, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो मैंने लिख दिया रमेश की आयु x है और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुना है, नहीं रमेश की आयु कितनी है, 4 गुना है। और उसके बाद लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में उसकी आयु घटेगी ना, बढ़ तो जाएगी नहीं, 5 वर्ष बाद कहता तो क्या होती, बढ़ जाती, लेकिन 5 वर्ष पूर्व का है तो क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व का मतलब उसमें घटाना होगा, दोनों में से 5 5 घटा दिया हमने, देख ला। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, ठीक ना, राहुल की आयु से 9 गुना थी, कितनी थी, राहुल की आयु से 9 गुना, तो राहुल की कितनी आयु है, यहाँ देखिए, यहाँ पे x माइनस 5 है। तो जब ही हम उनको बराबर कर पाते, जब उनको हम बराबर कर लेते, ठीक ना, जब ही हम उनको हल कर पाते। अब आता है तीसरा सवाल, क्या है देखिए अच्छे से, इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो बता सकते हैं हमें आप, ठीक ना। देखिए ये देखिए, ये लिखा है ए व बी की 16 वर्ष है, आयु लिखना है, क्या है,
ए व बी की आयु का अंतर क्या है सर? आयु का अंतर है हमारे ख्याल से, आयु का अंतर। ए व बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। तो ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ कितनी अच्छी बात, सीधा लिखा है आपको, आप सीधा लिख दीजिए। 6 वर्ष पहले पूछा गया है, तो आप यहाँ बताएंगे सबसे पहले कि 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी और बी की आयु कितनी थी। तो इसको देख लीजिए, ए की आयु से बी की आयु की तिगुनी थी, तो ये ध्यान रखना, ए की आयु जो है बी की आयु की क्या थी? तिगुनी थी। तो हाँ, तो अब यहाँ लिखेंगे आप 6 वर्ष पहले किसकी आयु? ए की आयु बी की आयु की देखनी थी। किसकी पूछा गया है यहाँ पे? बी। बी लिखा है, देखिए आप यहाँ पे कहाँ लिख रहा है आपको, ये लिखा है बी और ये लिखा है ए। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा, क्या होगा इसका? ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए जब तक मैं बता रहा हूँ। नहीं लगा दिमाग? अब मैं बता देता हूँ आपको। जो ए की आयु है और बी की आयु है, पूछा गया है इधर ए की आयु बी की आयु की दिखनी थी, तो अर्थात ए की आयु कितनी मानी जाएगी? ए की आयु हम मानेंगे, ए की आयु मानेंगे हम यहाँ 3, कितना देखो 3x। ए की आयु बी की आयु की दिखनी थी, तो सबसे पहले 6 वर्ष पहले बी की आयु बराबर कितनी? बी की आयु कितनी है? x, और ए की आयु कितनी मान ली जाएगी इधर पे? 3x। यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ कहाँ गया, ये लिखा था इधर, ये बी की आयु का तिगुनी, ये देखने को मिल गया। कितनी थी? 3x थी, देख लिया। अब पूछा गया है 6 वर्ष पहले बताया गया, तो अब 6 वर्ष पहले जब बताया गया तो अभी वर्तमान में कैसे निकालेंगे? इनमें क्या कर देंगे? 6 को जोड़ देंगे, जब तो आप वर्तमान की आयु निकाल पाएंगे। इन दोनों को जोड़िए, इनको जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा? x + 6 किसकी आयु है? बी की, और ए की आयु कितनी आ जाएगी इधर? 3x + 6। अब यहाँ बताया गया है कि ए व बी की आयु का वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 16 है। वर्तमान समझते हो जो अभी है, तो x - 6 और फिर यहाँ पे लगाएंगे -3x - 6। ये ए की आयु इसको आगे करेंगे क्योंकि ए और बी की आयु देख ले रहे, इसलिए करके देख ले रहा है। फिर लिखा है यहाँ 16 वर्ष, कितना है? 16। तो इसको x - 6 - 3x +6, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको 16, ये 6 से ये 6 कट गए, तो यहाँ -2x आ जाएगा। पहले नंबर तो -2x आ रहा है कि नहीं? ठीक ना, तो आ रहा होगा, देख लेते हैं 16। अब आप यहाँ पे देखेंगे x = 16/2, 2 × 2, 2 × 8 = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। माइनस में नहीं होती है कभी किसी की आयु, यहाँ माइनस तो आएगा, देख लीजिए, क्योंकि अब ये यहाँ जाएगा तो माइनस तो आएगा। लेकिन आपको मालूम है कोई भी चीज आयु ऐसी तो नहीं होती। आपसे पूछा जाए आप कितने साल की हो, तो आप ये कह दोगे कि मैं 7-18 साल का, 9 साल का हूँ। नहीं कहोगे ना, क्या कहोगे? या तो 18 साल की कहोगे, या तो 11 साल की कहोगे, या 22 साल की कहोगे, या 23 साल की कहोगे। तो इसमें ये सीधा कहने का मतलब ये है कि आपकी आयु कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स 8 होगी, ना कि -8 होगी। तो आपका सीधा ये किसकी x की वैल्यू पूछी, x का मान क्या है? b की आयु क्या है? 8। अब पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है? क्या है? दोनों की। तो b का मान तो आ गया 8, तो इसका मान आएगा 8 × 3 = 24। क्यों आ गया? 3 × 8। ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हमारी तरफ, चौथा सवाल है, लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे। यहाँ से मिटा रहे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, मेरा ये कहने का मतलब पूरा। अब आप ये देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है। सबसे अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, आपको बस समझने की जरूरत। यहाँ लिखा है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कितना है? ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ दूसरी कंडीशन लिखी है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपको 6 वर्ष पूर्व से स्टार्ट करना है,
यहाँ से नहीं कर पाएंगे, 6 वर्ष पूर्व से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो कितनी थी उनकी आयु? पहली की थी x, किसकी है ये? a की। b की थी 2x और c की थी 3x। समझ में आया? a की x, b की 2x, c की 3x। अब हम निकालेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब समझते हो? जो अभी वर्तमान में चल रही। मैं वर्तमान आयु जी 6 वर्ष पहले है। अब वर्तमान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? जैसे आप अभी 2021 में है, तो 6 वर्ष पहले क्या था? 2015 था। हमने कह दिया कि 2015 में आपकी आयु इतनी थी। और अभी वर्तमान आयु में क्या करेंगे हम? 2015 में आप 15 साल के थे, तो अभी वर्तमान में आप कितने साल के हो गए? 21 साल के हो गए ना, 6 साल हो गए। तो आप वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? सब में 6 जोड़ देंगे। तो ए की आयु में x प्लस 6, बी की आयु में 2x प्लस 6 और सी की आयु में 3x प्लस 6 जोड़ देंगे। फिर लिखा है इनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। सीधा आप इनको जोड़ दीजिए। यहाँ ऐसा मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, अर्थात x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 90 देखने को मिल जाएगा। क्या है, मैं आपको ऐसे सवाल इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपके सवाल गलत ना हो। मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, आप डायरेक्ट देखते रह जाएंगे कहाँ से कर दिया सर ने, ठीक ना। इसको देखिए अच्छे से। 6 कम 6 6 3 12 6 3 18, सीधा नंबर लिख देंगे 18। फिर 3 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, सीधा लिख देंगे 6x इक्वल टू 90 देखने को मिल जाएगा आपको। अब ये साइड ले जाएंगे 90 को 18 को, तो माइनस 18 इक्वल टू 6x। कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, इधर इधर 8 में से 1 गया 7 बचेगा 72 इक्वल टू 6x आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 7x है, तो 72 अपॉन 6 दिख रहा है। 6 बन जाए 6 बन जाए 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 देखने को। सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा x इक्वल टू 12 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया c की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आप सीधा इसमें मान रख देंगे 12/3, तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक ना। कितना सारा सवाल था, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपको क्या मैंने अभी से पहले बताया हूँ कि आपको सवाल करने के पहले ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ से आपको सवाल की पकड़ लगाना है। जब तक आप सवाल की पकड़ लगाना नहीं सीखेंगे ना, जब तक आप पर कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप पकड़ लगाना सीख गए सवाल क्या, उसी दिन से आपका उद्धार हो गया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा चुटकियों में। इसको पर ध्यान रखिए। सवाल को यहाँ से पकड़ लगाया मैंने, यहाँ से लगाया, और इसमें यहाँ से स्टार्टिंग से, इसके बाद यहाँ से शुरू से लगाया। तो पकड़ लगाने की बस प्रैक्टिस कर लीजिए सवाल की, तो आपका सब सवाल बन जाएंगे। ठीक ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जय हिंद।